नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी जल्द ही सिद्धू के नाम की घोषणा कर सकती है। हालांकि सूत्रों से ये भी जानकारी है कि पंजाब प्रभारी हरीश रावत के साथ आज हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू से माफी मांगने की शर्त रखी है, जबकि हरीश रावत ने कैप्टन से मुलाकात के ठीक बाद बयान दिया था कि अमरिंदर सिंह आलाकमान का हर फैसला मानने को तैयार हो गए हैं। उन्होंने फिर से अपने पुराने बयान को और कहा है जो कुछ निर्णय आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट लेंगी कैप्टन अमरिंदर सिंह। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू आज अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई बड़े नेताओं से मिले। पार्टी ने पंजाब कांग्रेस में किसी तरह का विवाद न होने की सफाई दी। हरियाणा में मंत्री अनिल विज ने पंजाब कांग्रेस में सिद्धू वर्सेस कैप्टन की लड़ाई को मनोरंजन से जोड़कर तंज किया। कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है अब ये लोगों के एंटरटेनमेंट का साधन बन चुका है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब 1 घंटे तक मीटिंग की। दोनों नेताओं की इस मुलाकात पर जब दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी अटकलें लगने लगी तो शरद पवार ने ट्वीट करके मीटिंग का मकसद बताया। मैंने एक पत्र के माध्यम से सहकारी बैंक क्षेत्र में विकास के मद्देनजर मुद्दों और चुनौतियों की ओर हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। एनसीपी ने सफाई दी कि ये मुलाकात नए बैंकिंग कानून को लेकर हुई। ये भी कहा गया कि बीजेपी और एनसीपी दोनों दल नदी के 2 छोर हैं, जिनका साथ आना नामुमकिन है और कांग्रेस को सब पता है। संघ के विचार, संघ का राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी के पार्टी के राष्ट्रवाद में जमीन आसमान का अंतर है। नदी के 2 छोर कभी भी नहीं मिल सकते, ये सच्चाई है। शरद पवार और पीएम की मुलाकात के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने दिल्ली में शरद पवार के घर जाकर मुलाकात की। बयान दिया कि शरद पवार और प्रधानमंत्री की मुलाकात में आश्चर्य करने जैसी कोई बात नहीं। पवार साहब कर मोदी जी के तो रिश्ते हैं पुराने, एक दूसरे से सलाम मशवरा हमेशा करते आए हैं। पवार साहब गए हो गए, मैंने देखा उनके फोटो में एक फाइल उनके साथ है। मैं पवार साहब से जब मिलूंगा तो उनसे पूछूंगा, बात करूंगा, उनसे समझ लूंगा। कल शरद पवार से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मुलाकात की थी। लखनऊ में मौन व्रत के ठीक अगले दिन यानी आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर खीरी पहुंची। यूपी दौरे के दूसरे दिन प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी में अनीता यादव से मिली। लखीमपुर खीरी के पसगवां की रहने वाली अनीता यादव के साथ ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बदसलूकी हुई थी। अनीता यादव से मिलने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। लखीमपुर खीरी के बाद प्रियंका वापस लखनऊ लौटी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में 24 घंटे काम करने का लक्ष्य दिया। रुकिए मत, डरिए मत, आगे बढ़ना है, मजबूती से बढ़ना है और चुनाव को जीतना है। योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने प्रियंका गांधी वाड्रा को जवाब दिया। उन्होंने प्रियंका के यूपी दौरे को सियासी पर्यटन कहकर तंज किया। ये कांग्रेस की नेता आई प्रियंका वाड्रा जी, उन्होंने कहा मौन विरोध कर रहे थे तो आपकी बोलती बंद कर दी है। कांग्रेस की बोलती को देश में बंद कर दिया है प्रदेश की जनता ने। उत्तर प्रदेश में आपको 3 दशक पहले ही निकाला कर दिया था। कर्नाटक में सियासी हलचल के बीच राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफे की पेशकश की खबरों को खारिज किया है। उन्होंने इसे अफवाह बताते हुए कहा कि वो कल एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलने आए थे। येदियुरप्पा ने पीएम के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। इसके बाद वो वापस कर्नाटक लौट गए। कांग्रेस ने पूरे मामले पर कर्नाटक में गवर्नेंस का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरा। कम से कम 7-8 महीने से चल रहा है जो काम गवर्नेंस की बात है, उसके ऊपर परिणाम हो रहा है और ऑफिसर्स भी यही चाहते हैं कि भाई ये रहने वाला है, जाने वाला, इसकी बात सुने या न सुने, ऐसी स्थिति है। बीजेपी शासित कुछ राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण नीति पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सवाल उठाए हैं। शशि थरूर ने आरोप लगाया है कि जनसंख्या नीति एक खास समुदाय को निशाना बनाने के लिए लाई जा रही है और बीजेपी ये मुद्दा राजनीतिक लाभ के लिए उठा रही है।
तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने कहा है कि अगले 20 सालों में देश के सामने चुनौती बुजुर्ग आबादी होगी, न कि बढ़ती जनसंख्या। शशि थरूर ने आरोप लगाया कि जनसंख्या नीति पर हिंदूवादी ताकतों का मकसद सिर्फ राजनीतिक और सांप्रदायिक है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नीति का मसौदा पेश किया था, जिसके मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चे वाले परिवार को कई तरह की सरकारी सहायता रोक दी जाएगी। असम में भी जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। 15 से 30 अगस्त के बीच इसका शिलान्यास हो सकता है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में जमीन के लीज एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट पर समझौता हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, ये एयरपोर्ट साल 2024 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के प्रधानमंत्री के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन माध्यम साबित होगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का टेंडर ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल को मिला है। एयरपोर्ट का पहला फेज 3 साल में पूरा किया जाना है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.